हांगकांग एशिया का वो शहर जिसे हाईटेक सुरक्षा और सख्त भवन नियमों के लिए दुनिया में मिसाल माना जाता था, आज अपने इतिहास की सबसे विनाशकारी त्रासदी झेल रहा है। ताइपो जिले के वांग फुंग कोट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग ने मौत और तबाही का ऐसा मंजर दिखाया कि पूरा शहर शोक में बदल गया। जैसे जैसे राहत दल अंदर घुसते गए, धुएं से भरी सीढ़ियां, राख में तब्दील हो चुके कॉरिडोर और एक के बाद एक मृत्यु शव यह बताते रहे कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की सांसें रोक देने वाली आपात स्थिति थी। शुक्रवार दोपहर हांगकांग के सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस टैग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डरावना अपडेट दिया जिनमें मृतकों की संख्या 128 के पार पहुंच चुकी है और यह आंकड़ा आगे बढ़ सकता है क्योंकि 200 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं, यानी वे भी इस आग का शिकार हो चुके होंगे। 79 लोग घायल हैं जिनमें 43 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा पिछले 70 सालों में हांगकांग की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। मृतकों में एक दमकल कर्मी भी शामिल है जो धुएं से भरी 31वीं मंजिल पर फंसे परिवार को बचाने के प्रयास में अपनी जान गंवा बैठा। 7 इमारतों के इस विशाल कॉम्प्लेक्स में से 4 ब्लॉक में आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन बाकी 3 इमारतों में गुरुवार देर रात तक आग धधकती रही। शुक्रवार दोपहर तक फायर फाइटर्स ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन बचाव अभियान अभी भी जारी है क्योंकि सैकड़ों लोग अब भी इमारतों के अंदर फंसे हो सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वांग फुक कोर्ट कॉम्प्लेक्स की 8 इमारतों में कुल 1984 फ्लैट हैं और यहां लगभग 4600 लोग रहते हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग बाहर निकल नहीं पाए। सबसे चिंताजनक बात, शुरुआती जांच में पाया गया कि अधिकांश टावरों में लगे फायर अलार्म्स काम ही नहीं कर रहे थे। इसके चलते लोगों को आग की भनक देर से लगी और जब फ्लैटों से निकलने की कोशिश की तब तक सीढ़ियां काले धुएं से भर चुकी थी। हांगकांग पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए उस निर्माण कंपनी के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जिन पर नवीनीकरण के दौरान खराब और ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप है। यह वही सामग्री है जिसने आग को तेजी से फैलने का मौका दिया। ताइपो जिले की 8 इमारतें साल 1983 में बनी थी और हाल ही में यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था। कई निवासियों का कहना है कि कॉरिडोर में जमा निर्माण सामग्री ने आग को और विकराल बना दिया। शहर भर से दमकल टीमें लगाई गई और 30 करोड़ हांगकांग डॉलर की राहत सहायता की घोषणा की गई। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, उन्हें अस्थायी शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी रातों रात निर्देश जारी किए और हांगकांग प्रशासन को हर प्रकार की सहायता देने को कहा है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति बताते हुए कहा, हर फंसे व्यक्ति को बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वांग फुंग कोर्ट अपार्टमेंट में लगी आग सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सवाल छोड़ गई। ऊंची इमारतों के फायर सेफ्टी मानक क्या सिर्फ कागजों पर थे? फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? नवीनीकरण में किसने खतरनाक सामग्री का इस्तेमाल कर दिया? और आखिर इतने बड़े आवासीय क्षेत्र में सुरक्षा तैयारी इतनी कमजोर क्यों थी? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी यह साफ होगा कि त्रासदी लापरवाही का नतीजा थी या किसी बड़े पैमाने पर की गई चूक का। लेकिन फिलहाल हांगकांग शोक में है और हजारों लोग अपने परिवार के सदस्यों की सलामी की दुआ कर रहे हैं।